अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 7 फरवरी। फुर्सत का सारा समय भगवत चिंतन में लगाएं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य साधारणतया जो चीज़ें हमारे शरीर को सुख देने वाली हैं उन्हें प्राप्त करना है, किंतु जिनके पास ऐसी बहुत चीज़ें हैं वे सुखी बने हैं ऐसा अनुभव नहीं है। अनुभव इसके विपरीत है। ऐसी चीज़ें जितनी अधिक इकट्ठा करते हैं उतना लोभ बढ़ता ही रहता है। भविष्य में आयु बढ़ने पर वृद्धावस्था में शरीर क्षीण होता है और उन चीज़ों का उपभोग लेने की ताकत कम होती है। फिर वस्तुएं होते हुए भी मन की बेचैनी बनी रहती है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि युवावस्था से ही बाहर की चीज़ों पर अपना सुख निर्भर न रखें। इसका इसे अभ्यास करना चाहिए। बाहर की चीज़ों या वस्तुओं का त्याग करने पर मन को किसी वस्तु को देना अनिवार्य हो जाता है। मन को देने लायक ऐसी वस्तु केवल भगवान ही है। भगवान स्वयं पूर्ण आनंदमय मन में रहने वाले हैं। उनका चिंतन करने से उनके गुण मन में निर्माण होते हैं। भगवान के चिंतन से मन आनंदमय होने पर मनुष्य जीवन कितना प्रसन्न प्रफुल्लित होता होगा इसकी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। अपने जैसे व्यवहार मग्न गृहस्थी में लगे हुए व्यक्तियों को भगवान का चिंतन करने में एक ही बाधा आती है। बाधा है व्यवहार और साधन का मेल करना। हमारी यही धारणा होती है कि भगवान का चिंतन करने वाला सही सही व्यवहार नहीं कर पाता। संत तुकाराम महाराज तो परमात्मा के चिंतन में सुध बुध खो बैठे थे। उनकी बात ही कुछ अलग थी। अपने जैसे व्यक्तियों को अपना व्यवहार आम ढंग से करना चाहिए। इसके बाद जो समय बचेगा वह सारा समय यदि हम भगवत चिंतन में लगा पाएं तो समझना चाहिए कि हमने बहुत प्रगति की है। यदि सच कहा जाए तो आजकल हमें जितना फुर्सत का समय मिलता है वह सारा समय भगवान के चिंतन में व्यतीत नहीं करते। अतः हमें निश्चय करना चाहिए कि भगवान के चिंतन में नियमित रूप से प्रतिदिन हम कुछ समय दें। नाम स्मरण करते समय कई बाधाएं आती है। हम स्वयं नामस्मरण में बाधा है। अतः हमें सावधान रहना चाहिए और दुनिया की झंझट में न फंसते हुए अखंड नामस्मरण चालू रखना चाहिए। इसके अलावा संतों के द्वारा भगवान के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई है वे प्रतिदिन अल्प मात्रा में पढ़नी चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए और उन तत्वों को हम आचरण में कैसे ला पाएंगे इसका सूक्ष्म विचार करना चाहिए। इस पद्धति से जो उपासना करेगा उसकी शीघ्र ही प्रगति होगी, उसे संतोष मिलेगा। आज का बोध वचन। संतोष ही सच्चे अर्थ में आनंद का संकेत है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।